प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो गई। सत्यप्रकाश अयोध्या समाज से जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, वहां पर पार्षदों, वार्ड पार्षदों के लिए सूची जारी कर दी बीजेपी ने, लेकिन जो मेयर के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दावेदारी पेश की होगी, उनकी धड़कनें अभी बढ़ी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या एक सबश्रेष्ठ प्लेस माना जाता है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस बार अयोध्या पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव होगा, महापौर जो बनाए जाएंगे वो एक अहम जिम्मेदारी के साथ होंगे, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में मेयर पद को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी एक अहम सोच विचार कर जो फैसला लेगी और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो जितने लोगों ने अपनी तक मेयर के दावेदारी को लेकर अपना सूची के लिए जो अपना नाम प्रस्तावित किया था, उसको लेकर धड़कनें बढ़ गई हैं। लोग कयास लगाए हुए हैं कब सूची जारी होगा, किसका नाम आएगा। लोग लगातार एक दूसरे संपर्क भी कर रहे हैं। और फिर अगर अयोध्या क्षेत्र की बात की जाए, लगभग एक नगर निगम के साथ एक नगर पालिका और 6 नगर पंचायत है, इन सभी की सूची जारी हो गई है। पार्षदों में फिलहाल, क्योंकि अयोध्या में 60 नए पार्षद बनाए गए, क्योंकि अयोध्या का विस्तार पिछले कार्यकाल में हुआ था, नगर निगम बनाया गया था। 60 वार्ड बनाए गए हैं, उन 60 की सूची जो तैयार की गई, अब कहीं ना कहीं अब उसी के तहत अयोध्या की जो विकास का जो दायरा होगा 60 पार्षदों के बीच का होगा, उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लोग चुनाव के लिए अपने आप को जो तैयार कर रहे हैं। जी ठीक है, जयपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, बनारस को लेकर के क्या अपडेट, इस सूची को अगर हम देखें और मेयर के उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो क्या खास है इस लिस्ट में और क्या उम्मीदें पाल के रखी, कितने लोगों ने उम्मीदें पाल रखी है वहां पर? बिल्कुल, देखिए कुंदन, अगर आपको बनारस की बात कहें तो बनारस में सभी उम्मीदवारों की पहले ही घोषणा हो चुकी है, नामांकन पूरा हो चुका है, नाम वापसी भी पूरी हो चुकी है और अब बारी है केवल प्रचार अभियान की। लेकिन काशी क्षेत्र में नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी सूची जारी हुई है, जिसमें जो सोनभद्र है, भदोही है, मिर्जापुर है, इन 3 जिलों को लेकर जो नगर पंचायत के अध्यक्षों की सूची जारी हुई है। उसमें अब जो लोग इंतजार कर रहे थे, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल जरूर है और जो समीकरण है उसको साधने की पूरी कोशिश गई है। चूंकि मिर्जापुर जो है वो पूरी तरीके से जो ओबीसी वर्ग से ज्यादातर लोगों की जो संख्या आती है, वहां से एक ओबीसी वर्ग के विजय बहादुर सिंह को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में कई जगहों पर कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि उन कयासों पर अब जो अटकलें थी वो अब पूरी तरह से विराम लग चुका है उन पर और अब टिकटों का बंटवारा हो चुका है और अब जो है दूसरे चरण के नामांकन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि पहले चरण के जो नामांकन है अब वो पूरे हो चुके हैं। अब उनमें जो है वोटिंग को लेकर किस तरह से ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में मतदान कराया जाए, इसको लेकर हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहां पर प्रचार कर रहे हैं। और आज ही बनारस में मुख्यमंत्री ने अपने पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय में एक बैठक ली है और ये सीक्रेट बैठक मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए और वोटरों को कैसे भाजपा से पूरी तरीके से जोड़ा जाए, इसको लेकर आज जो है मंथन किया गया है। और आज जो है ये मंथन तमाम उन पार्टियों के लिए भी एक संदेश है कि किस तरह से अपने अपने पार्टी को निकाय चुनाव में मजबूत किया जाए और ये मजबूती जो है आगे 2024 में और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी और कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट होगा वो एक तरह से लिटमस टेस्ट साबित होगा उन तमाम पार्टियों के लिए जो 2024 में दावा कर रही हैं कि वो बीजेपी को हराएंगी और बीजेपी अपनी मजबूती को परखने के लिए इस समय पूरी तैयारी करके कमर कस चुकी है। ठीक है, पीयूष गौड़ भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। पीयूष, अगर पार्षदों की लिस्ट को अगर हम देखें तो कितने मौजूदा पार्षदों की छुट्टी की गई है और कितने नए लोगों को मौका दिया गया है? देखिए, अगर पार्षदों की हम बात करें, क्योंकि गाजियाबाद में भी मेयर की लिस्ट आई नहीं है, पार्षदों के में काफी लोगों के नाम काटे हैं पर काफी संख्या में लोगों को रिपीट भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस करके यहाँ पे भाजपा चली है। जो लिस्ट जारी की गई है उसमें काफी सारे नाम ऐसे हैं जिन पर भाजपा ने दोबारा से भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं एक पुरानी सीट को भी रिपीट किया गया है और नए लोगों को मौका दिया गया है। तो दोनों को बैलेंस करके यहाँ दिखाया गया। पर मेयर की अगर हम यहाँ बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार नए नए नाम सामने आ रहे हैं और भाजपा की जो राजनीतिक, अगर हम कोर कमेटी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उलझन और पेशोपेश में, क्योंकि लगातार नए नए आदमी दौड़ में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर रेस काफी मजबूत है, क्योंकि काफी मजबूत प्रत्याशी अपने राजनीतिक भविष्य का दाव यहाँ पर लगाते हुए दिख रहे हैं। मेयर सीट के प्रत्याशी के उम्मीदवार बनने के लिए काफी यहाँ पर रस्साकसी चल रही है और उसी में ये सारा मंथन चल रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ अलग अलग खेमे में बटी हुई इस समय भाजपा दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले जनरल वीके सिंह, अगर हम सांसद की बात करें और विधायक की बात करें तो दोनों अलग अलग खेमे में दिखाई दे रहे थे।
ठीक है, अजीत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अजीत, चुनाव से ठीक पहले जो बड़ा झटका दिया गया है शाहजहांपुर में बीजेपी की तरफ से अर्चना वर्मा के तौर पर समाजवादी पार्टी को, इससे उभरना बहुत मुश्किल होगा, न सिर्फ शाहजहांपुर के लिए बल्कि पूरे निकाय चुनाव में। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी, अगर आपको याद होगा जब इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो कई सारे जिलों में इनके प्रत्याशियों ने, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद विधान परिषद का चुनाव आया तो मिर्जापुर समेत कई जगहों निर्विरोध हो गए प्रत्याशी। अब देखिए, निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका, और शाहजहांपुर जिस बेल्ट में वहां से अगर आप आगे बढ़े तो एटा, इटावा, फिरोजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर के आसपास जो असर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ज्यादा रखती है तो बहुत बड़ा झटका होगा। और देखिए, पूर्व मंत्री है राममूर्ति वर्मा समाजवादी पार्टी के, उनकी बहू है अर्चना वर्मा, इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, तब भी यही हुआ था सेम की समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो गए थे। और आज देखिए, नामांकन का एक दिन बाकी रह गया, कल नामांकन की आखिरी तारीख है और समाजवादी पार्टी के चेयरमैन पद की प्रत्याशी, निकाय मेयर की प्रत्याशी हैं अर्चना वर्मा, उनको बीजेपी मुख्यालय पर लखनऊ में ज्वाइन करा लेना एक बहुत बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। या अब उसे नया प्रत्याशी ढूंढना होगा, कल का एक दिन का समय है, वो कैसे लड़ेगा, क्योंकि अर्चना वर्मा बहुत रसूखदार है, वहां पब्लिक में उनके पास वोट है, कई सारी जो बिरादरी है वो उनके साथ है। तो बीजेपी ने ऐन मौके पर बड़ा झटका दिया समाजवादी पार्टी को। कुंदन, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन अजीत, अगर यही खेल जो है कल हो जाता तो कहीं से भी उभरने का मौका नहीं मिलता। कम से कम इतना मौका बीजेपी ने दिया है कि आप कोई नया कैंडिडेट आप घोषित कर लीजिए, नामांकन करा लीजिए। देखिए, बिल्कुल 24 घंटे का कम से कम वक्त तो बीजेपी ने दे दिया, लेकिन हालांकि कल 3 बजे तक ही मेयर का नामांकन होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को बीजेपी का जो मौका मिला उसका शायद वो इस्तेमाल कर लें, क्योंकि शाहजहांपुर से खुद जो है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना है, कई दर्जनों बार से विधायक हैं, जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री वहीं से आते हैं, बगल से ही जेपीएस राठौर आते हैं। तो आप देखिए, कई 3-3 मंत्रियों का वो जिला है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को दिया। देखिए भाई, हमने आपके प्रत्याशी को ही अपने साथ मिला लिया, तो आपका जनाधार और आपका रसूख कितना बचा। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे का वक्त भले उनको दे दिया, लेकिन मुश्किल में डाल दिया कुंदन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है। जयपाल हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं। जयपाल, आज तो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की, किस तरह के जीत का मंत्र दिया गया होगा पदाधिकारियों और नेताओं कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, देखिए कुंदन, आज जो है मुख्यमंत्री जब क्षेत्रीय कार्यालय भाजपा के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर जब ये बैठक कर रहे थे, वहां पर सबसे जो जरूरी चीज थी वो ये कि मीडिया की एंट्री पूरी तरीके से बैन थी। यानी आप समझिए कि किसी भी तरह की जो प्लानिंग भाजपा ने तैयार की होगी वो कहीं से भी लीक ना हो। केवल बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया था और जीत का जो मंत्र है वो बूथ स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर गहन चर्चा की गई है। और जो प्रत्याशी जिनको टिकट दिया गया है मेयर के रूप में, उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा मतों से कैसे जिताया जाए। हालांकि बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आती है कि जीत तो उसकी तय है, लेकिन बड़े अंतर से जीत हो और जो मैसेज देने की कोशिश हो कि बनारस से एक बड़ी जीत पीएम मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और ये 2024 के लिए तमाम उन दलों के लिए एक सबक भी कि अब आगे आने वाले समय में चुनौतियां काफी बड़ी हैं। इसी को लेकर लौटता हूं स्क्रीन पर, विनय भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनय, आपके पास क्या अपडेट लिस्ट को लेकर के? बताते हैं कि चुनाव को लेकर लगातार जो है हम सभी पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी की जो खास रणनीति है ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की, वो जो विधायक सांसद है लगातार जो है वार्डों में जा रहे हैं, लगातार जो है 7 से 8 वार्ड में जा रहे हैं। सांसद जो रवि किशन है लगातार रोजाना उनका कार्यक्रम रखा जा रहा है, 7 वार्ड 8 वार्ड में जा रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। विधायक मंत्री जितने भी हैं सारे लोग लगे हुए हैं और ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की जो कयावत है वो लगातार जारी है। और लगातार बीजेपी की बात की जाए तो वो रणनीति के तहत काम कर रही है। इन वार्डों जो अभी 10 नए वार्ड बनाए गए हैं, उन 10 वार्ड में खास मेहनत कर रही है बीजेपी। और बात की जाए मेयर प्रत्याशी की, तो मेयर प्रत्याशी भी जो लगातार यहाँ समाज सेवी रहे हैं वो इस बार मेयर के मैदान में है। तो लगातार जो बात की जाए कि तो बीजेपी की जो बिल्कुल लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि